आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आगे बढ़ेंगे जम्मू कश्मीर से अगली खबर, जहां पर जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा से बड़ा अपडेट मिल रहा है। जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकी पकड़े गए हैं। यहां से आतंकियों से संदिग्ध सामग्री भी बरामद हुई है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में ये घटना घटी, जहां से कामयाबी से कह सकते हैं कि मिली है। 4 आतंकी गिरफ्तार करने के तौर पर इनके पास से कुछ संदिग्ध सामान भी मिला है, जिसको लेकर जांच जारी है। और सबसे बड़ी बात ये, जो 4 आतंकी पकड़े गए हैं ये जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक रखते हैं। पिछले कुछ दिन में लगातार आतंकियों का सफाया हो रहा है। ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए न सिर्फ आतंकियों का सफाया बल्कि उनके मददगारों तक भी पहुंच रहे हैं सुरक्षा बल और जांच एजेंसियां। एक एक करके उन मददगारों को भी पकड़ा जा रहा है, गिरफ्त में लिया जा रहा है। और यहाँ 4 आतंकी जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा से पकड़े गए। 4 आतंकी जो जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं। इनके पास से कोई संदिग्ध सामान भी मिला है और सामान की जांच चल रही है। ये बड़ा अपडेट है। जम्मू कश्मीर में हो रही आतंकी घटनाओं को लेकर भी ये बड़ी कामयाबी हम कह सकते हैं, क्योंकि अलग अलग वक्त पर आतंकियों के जरिए संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश भी रही है। और ऐसे में जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकी गिरफ्तार हो गए हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर इस पर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। उनसे ज्यादा बातचीत हम करेंगे। यूके देवनाथ सर, जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा से 4 संदिग्ध पकड़े गए और सबसे बड़ी बात ये, जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक इनका, कितना बड़ा इसे चैलेंज कहेंगे और कितनी बड़ी कामयाबी? जी हाँ, मैं इसे सुरक्षा बलों की बहुत बड़ी कामयाबी मानता हूँ, खासतौर से अब सर्दी के मौसम में, जबकि कश्मीर वैली में ज़्यादातर जगह पर बर्फ़ गिरी हुई है। ऐसे में सुरक्षा बलों को काफ़ी दिक्कत होती है मूवमेंट में। एक और ख़ास बात है कि ये भी दिखाता है कि वहाँ जो लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो एफिशिएंटली काम कर रहा है। जैश ए मोहम्मद जो है ये पहले भी सर्दियों के मौके में जाना जाता है कि लॉजिस्टिक्स सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो एक्टिव टेररिस्ट हैं उनको। होता यह है कि एक्टिव जो टेररिस्ट हैं वो इस वक्त अपने हाइडआउट्स में पहाड़ों से में छुप नहीं सकते क्योंकि बर्फ गिरी हुई है, जंगलों में छुप नहीं सकते क्योंकि बर्फ गिरी हुई है और टेम्परेचर 0 के पास है। तो जो एक्टिव टेररिस्ट हैं वो ऐसे मौके पर, ऐसे मौसम में, जनवरी या फरवरी के मिडिल तक, ये सारे एक्टिव टेररिस्ट जो हैं नीचे आकर छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे कस्बों में अपने जो सपोर्टर्स हैं उनकी मदद से उन्हीं के घरों में रहते हैं या जो अबंडन्ड बिल्डिंग है उनमें रहते हैं। तो ये जो सपोर्टर्स हैं इनका काम होता है कि एक्टिव टेररिस्ट को लॉजिस्टिक सपोर्ट बोला तो उनको खाना मुहैया कराना, उनको आसपास पुलिस की गतिविधियों के बारे में जानकारी देते रहना। तो ये जो 4 पकड़े गए हैं ये सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद जैसे जैसे पुलिस इनका इंटरोगेशन करेगी, जो काउंटर इंटेलिजेंस सेल है वो इनसे पूछताछ करेगी, तो और भी एडिशनल जानकारियां हाथ में आएंगी, जिसके बल पर अगले कदम में इन एक्टिव टेररिस्ट की गर्दन भी पकड़ी जाएगी। जी, जिस तरीके से आपने सर्दी के मौसम का जिक्र किया यूके देवनाथ सर, सर्दी जब कोहरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हर साल हम देखते हैं कि उस वक्त ये एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ती हैं, सीमा पार से साजिशें ज़्यादा बढ़ती हैं। ऐसे में किस तरह की चैलेंज हमारे सेना के जवानों के सामने आते होंगे? इन गतिविधियों को रोकना, घुसपैठ की घटनाओं को कंट्रोल करना, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखना, क्योंकि विपरीत हालात तो सेना के जवानों के लिहाज से भी होता है ना। सर्दी होती है, माइनस में टेम्परेचर होता है, कोहरा बहुत ज़्यादा होता है, विजिबिलिटी कम होती है। जी हाँ, हाइपोथर्मिया यानी फ्रॉस्ट बाइट से हमारे जवानों को बहुत बड़ी कड़ी चुनौती मिलती है। हर साल इस मौसम में, जनवरी और फरवरी में, जो पीर पंजाल की हायर रेंजेस हैं वहाँ पे टेम्परेचर रात के समय में खासतौर से -4 डिग्री, -8 डिग्री हो जाता है। तो जवानों को और ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि इतने ठंड के मौसम में बर्फ जब गिरी हुई हो, घुटने तक बर्फ है, कई बार कमर तक बर्फ है, उसमें कैसे गश्त देनी है। हाँ, ये भी मैं बता दूं कि गश्त जो है थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है ऐसे मौसम में, क्योंकि सारे जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं या कंपनी कमांडर्स हैं उनको स्ट्रिक्ट हिदायत है कि अगर जरूरत पड़े तो चाहे गश्त में थोड़ी सी कमी करें, लेकिन किसी भी जवान को फ्रॉस्ट बाइट नहीं होना चाहिए। फ्रॉस्ट बाइट मैं दर्शकों को समझा देता हूं कि अगर कोई व्यक्ति हमारा सोल्जर है, जवान है आर्मी का,
उसकी हाथ पैर की उंगलियां लगातार अगर 0 या -4 -8 डिग्री से एक्सपोज रहे, जैसा कि कई बार हो जाता है क्योंकि वो बर्फ में गिर जाते हैं, तो फिर अगले दिन सुबह तक पता लगता है कि उसकी उंगलियों को काटना पड़ता है। नहीं तो उसका जो गैंग्रीन है वो बाकी शरीर में भी फैल जाता है। तो हर साल इस तरह की वारदात जो हैं, इस तरह की इंसिडेंट जो हैं 4, 6, 8, 10 हो जाती हैं, जिसमें एक जवान को अपनी 2 उंगलियों से हाथ के या पैर की 4 उंगलियों को कटवाना पड़ता है। तो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि भले ही गश्त को थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्ट करना पड़े, लेकिन जवानों को इस तरह की चोट ना लगे। जी। जिस तरीके से आपने बताया, अलग-अलग चैलेंजेस का जिक्र किया, कितना ज़्यादा मुश्किल रहता होगा। हम तो यहाँ मैदानी इलाके में हैं, नॉर्मल शहरों में है, ऐसा भी नहीं है कि पहाड़ी इलाके हों, फिर भी यहाँ ठंड इतना ज़्यादा महसूस हो रही है और इस ठंड में काम करना मुश्किल होता है, तो अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। और इसीलिए सेना का मान सम्मान सर्वोपरि रहता है। देश के चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों या फिर युवा हों, सभी के दिल में सेना के जवानों के लिए जो सम्मान है वो वाकई अतुलनीय है। अब जिस तरीके से यहाँ पर 4 आतंकी पकड़े गए हैं, जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक़ रखते हैं, कई संदिग्ध सामान भी इनके पास से मिला है। अब ऐसे में इन 4 लोगों का पकड़ा जाना क्या इनके बाकी नेटवर्क तक, बाकी आतंकियों तक पहुंचने का भी एक रास्ता हो सकता है? और जो सामान इनके पास से मिला है उसमें ये समझा जाए कि फिर इनकी प्लानिंग क्या रही और क्या-क्या कुछ आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना था, उसका भी खुलासा होगा? जी हाँ, जो भी सामान इनसे मिलता है, पकड़ा जाता है, उसकी बड़ी गंभीरता से और गहराई से जांच होती है। एक तो होता है इनका मौखिक इंटरोगेशन, जो कि हाईली स्पेशलिस्ट इंटरोगेशन टेक्निक्स के द्वारा किया जाता है। अगर ज़रूरत पड़े तो माइंड रीडिंग के लिए भी साइकोलॉजिस्ट हैं, आर्मी के पास साइकियाट्रिस्ट हैं, जो कि माइंड रीडिंग की भी कोशिश करते हैं। इनके पास जो सामान मिलता है उसकी जांच अलग-अलग लैबोरेटरीज में होती है। कितना डिटेल्ड जांच होता है, मैं आपको इससे बता दूं कि उस सामान में जो प्रिंटिंग मटेरियल है उसकी स्टडी करके या उसके ऊपर जो धूल गिरी है उसको स्टडी करके या इनके पास जो कागजात मिले हैं उसके ऊपर जो पोलन ग्रेन लगा हुआ है, अलग-अलग पत्तियां की जो अवशेष मिलते हैं, फूलों के अवशेष मिलते हैं इनके सामान में, उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी किया जाता है ताकि पता लग सके कि ये लोग किस सीजन में आए थे, किस रूट को फॉलो किया है और सबसे बड़ी बात उसका ओरिजिन कहाँ है। कई बार तो जो पोलन ग्रेन है या जो डस्ट है उसको स्टडी करके ये भी सटीक पता लग गया कि ये पाकिस्तान के फलाने इलाके से आए होंगे और सितंबर के महीने में आए या नवंबर के महीने में आए। जी जी, आप रहिए मेरे साथ में। संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, 4 संदिग्धों का पकड़ा जाना, ये मालूम होना कि जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक इनके हैं, संदिग्ध सामान भी इनके पास से मिला है, जैसे जैसे सर्दियां पीक पर जाने लगी वैसे वैसे सीमा पार से साजिशें अब तेज हो गई। जी जी बिल्कुल। ये देखिए, पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार से जो साजिशों का जो दौर है वो लगातार मैं देखता हूं कि ये पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है। और यद्यपि कि हमने पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत ही कड़ा रुख अपना करके रखा हुआ है, एक जीरो टॉलरेंस का अप्रोच है और लगातार भारत की सरकार इस बात को पाकिस्तान से कहती रही है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को आतंकी साजिशों को करना बंद नहीं करेगा तब तक तो भारत और पाकिस्तान के संबंध सामान्य तो दूर बातचीत भी संभव नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जब समय समय पर मौका मिलता है तो ये पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो ऐसी साजिशों से बाज नहीं आते हैं और इन्फिल्ट्रेशन के प्रयास किए जाते हैं। तो ये स्पष्ट है कि पाकिस्तान के भारत विरोधी रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। और ये जो आतंकी जो साजिशें हैं, जब बर्फ बहुत पड़ती है, जब एक बहुत ही सीवियर जो वेदर कंडीशंस होती हैं, तो इसका लाभ उठाते हुए ये जो आतंकी हैं वो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं और इसी तरीके की जो कोशिश है वो फिर से एक बार इन्होंने की है। तो जाहिर है कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक संबंधों के भविष्य का जहाँ तक प्रश्न है, मैं इसमें अगर इसी तरीके का अप्रोच जारी रहा तो आगे कोई दूर दूर तक संभावना नहीं देखता और पाकिस्तान के ऊपर हमारा जो जीरो टॉलरेंस का और एक सख्त जो रुख है वो लगातार जारी रहेगा। पाकिस्तान जाहिर है कि इसी आतंक की आग में आज स्वयं जल रहा है
पाकिस्तान आतंक को सपोर्ट करने के लेकिन हैरानी संजीव जी इसी बात की है, पाकिस्तान खुद जल रहा है, आतंक के बीज बो रहा है, उसमें खुद घिरा हुआ, खुद जलता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग तरीके से चैलेंजेस उसके सामने भी हैं, जैसा कि अभी तालिबान से आमने सामने की टक्कर भी है, युद्ध जैसे हालात, लेकिन बावजूद इसके भारत के खिलाफ साजिशें नहीं रुक रही। इसे कैसे देखें? ये पाकिस्तान की जो एक आत्मघाती भस्मासुरी जो उसकी नीतियां रही हैं उसी का परिणाम है। और पाकिस्तान ने और वहां के विशेष रूप से अगर मैं वास्तविक शासकों की बात करूं, आर्मी और आईएसआई की, तो उन्होंने भारत विरोधी जो एजेंडे का इस्तेमाल अपनी स्किन्स को बचाने के लिए किया है। जब कभी भी पाकिस्तान के हुक्मरान घरेलू मोर्चे पर काफी घिर जाते हैं, काफी आलोचनाओं का शिकार होते हैं, तो अपनी पूरी जनता का ध्यान वो भारत के फ्रंट पर डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं और इस माध्यम से वो अपने आप को अनेक आलोचनाओं से और जनता के कोप भाजन का शिकार होने से बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों की जो एक नकारात्मक सोच